देखिए, जो कुछ भी हुआ है ये हम आपको पहले तो न्यूज 18 की जो हेडलाइन है वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से न्यूज 18 पर भी जो है ये खबर चली है। और सबसे पहले आप देखिए कि इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। हेडलाइन आप देखिए कि किस तरीके से विजय कुमार सिन्हा और अशोक चौधरी में तू मैं हो गई एनडीए की बैठक में। एनडीए की मीटिंग में तू मैं हुई है। जी हाँ, नीतीश कुमार के सामने ही उनके चहीते आपस में भिड़ गए हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं। देखिए, जैसे ही विधान जो मॉनसून सत्र था, सदन के अंदर कार्रवाई खत्म होती है, उसके बाद कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है। उसके बाद एनडीए नेताओं की सबसे बड़ी मीटिंग बुलाई जाती है सेंट्रल हॉल में। विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में एनडीए की बड़ी मीटिंग बुलाई जाती है और उसके बाद जो है आपस में एनडीए नेता तू मैं कर लेते हैं। जी हाँ, बिहार के सियासी गलियारे से बड़ी खबर ये आ रही है कि एनडीए विधायक दल की बैठक में उप मुख्यमंत्री और विजय सिन्हा, मंत्री अशोक चौधरी के बीच जमकर बहस हुई। ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यक्रम में स्थानीय विधायक को नहीं बुलाए जाने पर विजय सिन्हा ने अशोक चौधरी से नाराजगी जताई। बताया जा रहा है कि इस बात को लेकर एनडीए में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। विधायक दल की बैठक में दोनों के बीच जो है वो चर्चा शुरू हो गई, लड़ाई होने लगी। विजय सिन्हा ने कहा कि गठबंधन धर्म का पालन सिर्फ एक सहयोगी नहीं बल्कि सभी सहयोगियों को करना होगा। इस दौरान विजय सिन्हा ने एनडीए की बैठक में प्रहलाद यादव का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि प्रहलाद यादव ने सरकार बनाने में समर्थन दिया था और इसकी जानकारी शीर्ष नेताओं को पहले से थी। ग्रामीण कार्य विभाग में ग्लोबल टेंडरिंग को लेकर भी विधायकों ने नाराजगी जताई। जी हाँ, बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू समेत कई विधायकों ने ग्लोबल टेंडरिंग पर अशोक चौधरी से असहमति व्यक्त की। विधायकों का कहना था कि ग्लोबल टेंडरिंग से चुनाव में नुकसान हो सकता है। एनडीए के विधायकों ने नल जल योजना को लेकर भी नाराजगी जताई। इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार समेत एनडीए के कई घटक दल मौजूद थे। देखिए, ये मीटिंग बुलाई गई थी कि कल विपक्ष घेरेगा, सत्ता पक्ष में लोग जो बैठे हैं उनकी रणनीतियों पर सवाल उठाएगा, बढ़ते अपराध को लेकर सवाल उठाएगा। तो इसीलिए ये बैठक बुलाई गई थी कि हम लोग आपस में चर्चा करेंगे, आपस में किस तरीके से विपक्ष को जवाब देना है इसको लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ तो आपस में ही लोग भिड़ गए ना। यहाँ तो मंत्री अशोक चौधरी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आपस में भिड़ गए। सबसे पहले प्रहलाद यादव का मुद्दा, इसके बाद तमाम मुद्दों पर मंत्री अशोक चौधरी और विजय सिन्हा की भिड़ंत हो गई। जी हाँ, बताएं आपको कि विजय सिन्हा ने एनडीए की बैठक में प्रहलाद यादव का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि प्रहलाद यादव ने सरकार बनाने में समर्थन दिया था और इसकी जानकारी शीर्ष नेताओं को पहले से थी। ग्रामीण कार्य विभाग में ग्लोबल टेंडरिंग को लेकर भी विधायकों ने नाराजगी जताई। अब ऐसे में नीतीश कुमार के सामने ही ये सब लोग भिड़ गए। जमकर कहासुनी हुई। ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यक्रम में स्थानीय विधायक को नहीं बुलाए जाने पर विजय सिन्हा ने अशोक चौधरी से नाराजगी जताई। बताया जा रहा है कि इस बात को लेकर एनडीए विधायक दल की बैठक के बीच ही दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। जी हाँ, दोनों के बीच कहासुनी और तू मैं शुरू हो गई, आपस में ही भिड़ गए एनडीए के नेता। और ये तब हुआ है जब आने वाले दिनों में चुनाव है, जहां एक तरफ एनडीए के नेता इन चीजों को लेकर बातचीत करने आए कि कल विपक्ष को कैसे जवाब देना है, कल विपक्ष को किस मुद्दे पर घेरना है, हमें कैसे जवाब देना है जब विपक्ष घेरेगा। तो ऐसे में एनडीए के नेताओं की आपस में बहस कई बात को लेकर इशारा कर रहा है। क्या एनडीए में आपसी सामंजस्य नहीं बैठ रहा है? क्या एनडीए में आपसी तालमेल नहीं बैठ रहा है? अब इस बैठक में मंत्री अशोक चौधरी और विजय कुमार सिन्हा नीतीश कुमार के सामने ही आपस में भिड़ गए। ये कई मुद्दों पर सवाल खड़े करता है। देखिए, आज मॉनसून सत्र आज से शुरुआत थी और 25 तारीख तक ये चलेगा। तो इसके बाद सेंट्रल हॉल में एक बड़ी बैठक बुलाई गई और उसके बाद एनडीए की बड़ी बैठक, क्योंकि एनडीए डिसाइड करेगा क्या कुछ रणनीति रहेगी, कल विपक्ष घेरेगा। तो ऐसे में एनडीए के नेताओं आपस में भिड़ गए। प्रहलाद यादव का मुद्दा या फिर ग्लोबल टेंडरिंग का मुद्दा, इन सभी मुद्दों पर मंत्री अशोक चौधरी को जो है विधायकों ने नाराजगी जताई, विजय कुमार सिन्हा ने नाराजगी जताई। लेकिन मंत्री अशोक चौधरी और विजय कुमार सिन्हा में आपस में ही तू मैं जो है वो बीच में ही शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं
दिखाता है कि एनडीए नेताओं की आपस में ही सामंजस्य नहीं है, एनडीए नेताओं का आपस में ही तालमेल नहीं बैठ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कल विपक्ष के मुद्दे पर किस तरीके से एनडीए नेताओं में जो है जवाबदेही होती है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।